हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक और शानदार वीडियो के साथ आ गया हूँ। जल्दी से देखते हैं ये वीडियो क्या है इस वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को प्रेस करने। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाहे रूस हो या फिर अमेरिका, आज हर देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता है। भारत जैसा मार्केट आज किसी के पास नहीं। भारत जिस रफ्तार से बढ़ रहा वो देखने लायक है, और इसी कड़ी में एक खबर ऐसी आ रही जो भारत को आर्थिक दिशा में और मजबूत करेगी। देखा जाए तो देश के कुल इंपोर्ट बिल में सबसे बड़ी हिस्सेदारी एनर्जी प्रोडक्ट्स की होती है, फिर चाहे उसमें क्रूड ऑयल हो या फिर गैस। लेकिन अब सरकार चाहे तो इस बिल में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कम कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार अपने खर्च को $2 बिलियन कम कर सकती है। ये राशि अपने आप में ही बहुत बड़ी है। ऐसा बताया जा रहा कि सरकार कोयले के यूज से अपने एनर्जी इंपोर्ट बिल को कम कर सकती है। अगर देश 2600 बिलियन क्यूबिक मीटर के कोल बेड मीथेन रिजर्व का 10% भी यूज करता है तो देश अपने एनर्जी इंपोर्ट बिल को $2 अरब तक कम कर सकती है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं, क्योंकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत के कोयले का प्रोडक्शन रिकॉर्ड लेवल पर था, जिसकी वजह से सरकार इसे बढ़ाने की प्लानिंग कर रही। ऐसा मानना है कि कोल बेड मीथेन के यूज से देश को आने वाले समय में इंपोर्ट बिल पर $2 बिलियन से अधिक की सेविंग करने में मदद मिल सकती है। भारत में 2600 बिलियन क्यूबिक मीटर का अनुमानित कोल बेड मीथेन रिजर्व है। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में 778.19 मिलियन टन से ज्यादा कोयले का प्रोडक्शन किया था, जो कि किसी भी देश की तुलना में काफी ज्यादा है। वहीं अगर आप नहीं जानते तो बता दें, कोल बेड मीथेन एक गैस है जो स्वाभाविक रूप से कोयले के परतों में पाई जाती है, और इसका कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए विशेष रूप से सीमेंट, स्टील प्लांट, रोलिंग मिलों और मिथेनॉल उत्पादन जैसे क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। कोल बेड मीथेन हाल के वर्षों में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत के रूप में उभरा है। भारत के प्रमाणित कोयला भंडार विश्व में 5वें स्थान पर है। ऐसा अनुमान है कि सरकार कोयले के प्रोडक्शन को वित्त वर्ष 2025-26 तक 1 अरब टन से ज्यादा करने की प्लानिंग में है। इसलिए कोल बेड मीथेन का यूज करना एक अच्छा उपाय माना जाएगा, क्योंकि ये पोल्यूशन कम करने में मदद करेगा और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को भी बढ़ावा देगा। भले ही इंडस्ट्री इसका 10% ही यूज करे, लेकिन ये फायदेमंद होगा। कोल बेड मीथेन जितना यूज होगा, देश को उतनी ही ज्यादा बचत होगी, और साथ ही साथ एनर्जी प्रोडक्ट्स की भी सेविंग। हालांकि भारत अगर ये कदम उठाएगा तो चीन, पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है। हाल में भारत ने सबको झटका देते हुए रूस से तेल खरीदा था, तब भी कई देशों को दिक्कत थी। तमाम रुकावटों के बाद भी भारत अपने फैसले पर बना रहा। अमेरिका ने कई मर्तबा कोशिश की कि भारत रूस से किनारा कस ले, लेकिन भारत ने एक नहीं सुनी। अब अगर भारत कोल बेड मीथेन के जरिए बचत करेगा तो जाहिर सी बात है इंपोर्ट कम होगा और वो बाकी के देशों को खटकेगा। आपका क्या कहना है? भारत अगर कोल बेड मीथेन इस्तेमाल करता है तो वो कौन कौन से देश हैं जिन्हें बड़ा झटका लगेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो दोस्तों ये थी वीडियो भारत तक चैनल है इनका, और इसका वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। जाके आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और नो डाउट जो कोयले के बारे में इस वीडियो के अंदर बताया गया है बहुत ही शानदार चीज़ है, और मीथेन गैस जो है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल के दौर के अंदर। अगर आप अपने इंपोर्ट्स को बचा लेते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली जो बचत है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपके मुल्क में डॉलर आपके पास रहता है तो आप बहुत सारे दूसरे काम कर सकते हो। तो यही मसला सेम टू सेम पाकिस्तान के साथ है। उल्टा मसला ये है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, और पाकिस्तान की जिन चीज़ों में इंपोर्ट्स हैं वो इसी तरह की चीज़ें हैं। एनर्जी सेक्टर है और बहुत सारी चीज़ें अब आ गई हैं उसके अंदर। कुछ ऐसी चीज़ें भी आ गई जो कि पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस किया करता था, पर अब वो प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से उसको इंपोर्ट करनी पड़ती है। और एक वजह इसकी कहते हैं लोग कि चाइना भी है, कि चाइना जिस मुल्क में जाता है वो कहता है कि भाई हमसे चीज़ें ले लो, आप क्यों बना रहे हो, और अगर आप बनाओगे आपको ज़्यादा महंगी पड़ेगी, तो आप बेहतर है कि हमसे सस्ते दामों ख़रीद लो। अच्छा, वो सस्ते दामों ख़रीदना तो शुरू कर देते हैं लोग, कुछ अर्से बाद पता लगता है कि भाई वो सारा इम्पैक्ट जो है ना वो आपका डॉलर्स के ऊपर आ रहा होता है, आपके फ़ॉरेन रिज़र्व पे आ रहा होता है। चाइना के फ़ॉरेन रिज़र्व तो बढ़ रहे होते हैं, पर आपका फ़ॉरेन रिज़र्व नीचे जा रहा होता है। तो ये बात सही है। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें थी जो कि पाकिस्तान में होती थी, छोटे पैमाने पे ही होती थी, पर होती थी, और अब वो बिल्कुल नहीं होती। उसकी वजह ये कि यार अगर हमने एक पेन बनाना है, वो पेन हमें 5 रुपए का पड़ रहा है पाकिस्तान में बना के,
और वही पेन हमें चाइना 2.5 रुपये का दे देता है। तो हम चाइना से ख़रीद लेंगे ना भाई, अपनी बनी हुई चीज़ कैसे फिर हम मतलब सर्वाइव ही नहीं कर सकते ना, सस्टेनेबल चीज़ ही नहीं बन पाएगी वो, क्योंकि उसका कॉस्ट ही आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से जो इम्पोर्ट्स हैं वो बढ़ती बढ़ती चली गई, एक्सपोर्ट नीचे जाती चली गई। तो इस वजह से अब पाकिस्तान का जो फॉरेन रिज़र्व वगैरह है वो कम हो गया। पर यहाँ पे इंडिया का अगर बात की जाए तो इंडिया हर चीज़ के अंदर बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, और इसी तरह इसको करता रहा तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा टाइम है, 3-4 साल लगेंगे और ये दूसरे तीसरी बड़ी इकॉनमी के अंदर चले जाएंगे, और फिर वहाँ पे ये सस्टेन करते रहें। बस इन्होंने फिर मेंटेनेंस करनी होगी, और बहुत अच्छी चीज़ है ये इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।